नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से आम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के टॉप 76 प्रश्नों का MCQ प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए और ये सारे प्रश्न आने वाले समय में आपकी परीक्षा जो दिसंबर 2023 में होने वाली है उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथियों, यही प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका सिलेक्शन तय करेगा। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अपनी तैयारी पता नहीं लग पाती कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। साथियों, आप जो लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो साथियों, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ें और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ड्यूटी के साथ साथ आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराना एक चुनौतीपूर्ण का कार्य है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। साथियों, आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट तो पूरा लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करते और ये नहीं बताते कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। जब तक आप स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको आपकी तैयारी का पता नहीं लग पाता। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी साथियों तक पहुंचा देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और हिंदी में 37 में से 37 प्रश्नों का टारगेट बना के चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 288। तो प्रश्न है आपके सामने कि 51 की कामायनी के रचनाकार कौन हैं। तो कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद हैं, यानी जो ऑप्शन लिखा है प्रसाद ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने कि पानी पानी होना का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? तो पानी पानी होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। क्या? अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने कि दया सागर किस प्रकार का शब्द है। तो ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये है एक यौगिक शब्द। कैसा? ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है। तो क्या है ये आपको बताना है। तो कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द हो जाएगा कल्पनातीत। क्या? कल्पनातीत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो बताने कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं लगा है। तो आदिगम। क्या? आदिगम में अप उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से अनुगृहीत। क्या? अनुगृहीत की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के प्रार्थ, चरण और ये पूजनी, ये तीनों वर्तनियाँ अशुद्ध लिखी गई हैं। तो प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो किसकी ये प्रसिद्ध बोली है ये आपको बताना है। तो ब्रज भाषा हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की ये प्रसिद्ध बोली है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है। तो ये किस प्रकार का समास है। तो अन्नाभाव एक तत्पुरुष समास है। कैसा? ये एक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने कि पंचपटी किस समास का उदाहरण है। तो कौन से समास का उदाहरण है पंचवटी? तो ये है द्विगु समास का उदाहरण। किसका? द्विगु का है। और आप जानते हैं कि द्विगु समास होता है, ये एक संख्यावाची होता है। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने कि निष्फल किस प्रकार की संधि है। तो इसमें निष्फल में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो निष्फल में है विसर्ग संधि। कौन सा? ये एक विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने कि आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आरोह का विपरीतार्थक क्या इसका हो जाएगा अवरोह। क्या अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। तो ये किस प्रकार का शब्द है। तो लंबोदर है एक है योगरूढ़ शब्द। कैसा ये एक योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा जन्मजात कार बदल नहीं सकता। क्या जन्मजात कार बदल नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहती हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें। तो उन्हें हम कहते हैं विभाव। क्या विभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने कि धर्माधर्म में समास बताइए। तो इसमें कौन सा समास है। तो धर्माधर्म में समास है द्वंद्व समास। कैसा ये एक द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है आपके सामने कि निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। तो कौन सा है टीका का पर्यायवाची। तो टीका का पर्यायवाची हो जाएगा भाषांतर भाष्य और विवृत्ति यानी ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उल्लू का तत्सम शब्द है। तो बताइएगा उल्लू का तत्सम शब्द। तो उल्लू का तत्सम शब्द होता है उलूक। क्या उलूक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बताइएगा इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली। तो जो मालवी है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है। तो बताइएगा इनमें से बादल का पर्यायवाची। तो बादल का जो पर्यायवाची है वो है अम्बुद बालाहाक और जिमूत। ये चारों ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने कि राहत का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा राहत का विलोम शब्द। तो राहत का विलोम शब्द होता है प्रकोप। क्या प्रकोप। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातत्य का विलोम क्या होगा। क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा असत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने कि मछली का तत्सम शब्द क्या है। तो क्या है मछली का तत्सम शब्द। मछली का तत्सम शब्द है मत्स्य। क्या मत्स्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है आपके सामने कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो प्रतिहिंसा में उपसर्ग लगा है प्रति। क्या प्रति लगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है आपके स्क्रीन पर कि विद्या प्लस आरती किसका संधि विच्छेद है। तो ये किसका संधि विच्छेद है। तो ये संधि विच्छेद है विद्यार्थी का। किसका ये विद्यार्थी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है आपके सामने कि सन्मार्ग का समास विग्रह है। तो क्या है इसका समास विग्रह। तो इसका समास विग्रह होता है सन्मार्ग का सत है जो मार्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है हृदय गम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पश्चाताप करना। क्या पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है चिंतित रहना। क्या? चिंतित रहना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है आपके सामने कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? तो इसका स्थायी भाव है रति। क्या? रति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है आपके सामने कि किस रस को रस राजा माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये श्रृंगार रस को, किसे? श्रृंगार रस को रस राजा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 81 है आपके सामने कि छप्पा किस प्रकार का छंद है? तो जो छप्पा है ये एक मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है आपके सामने कि स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है? तो स्कंदगुप्त जो नाटक है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 आपके सामने कि कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाटक कृति है? तो ये किसकी नाटक कृति है? कृष्णार्जुन युद्ध। तो ये नाटक कृति है माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो किसकी लंबी कविता है ये आपको बताना है। तो बादल राग ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 85 और 86 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। तो आपको उनमें से शुद्ध चयन करना है 85 और 86 में। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तो इसका शुद्ध रूप बताइएगा कि क्या हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। क्या? आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 86 की इसकी वास्तविकता कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध रूप? तो इसका वास्तविक कारण क्या है ये एक इसका शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का 87वां कि मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है। तो क्या है इस वाक्य में मोर ये आपको बताना है। तो मोर नाच रहा है में मोर है जातिवाचक संज्ञा। क्या? ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 77 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी का पता लग पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।